दोस्तों नमस्कार। आज जो दिल्ली में हो रहा है और कल जो दिल्ली में हुआ है, इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जब देश का नेता, सरोज पर पद पर बैठा हुआ इंसान अगर ये सोचे कि मैं मेरी प्रजा के साथ हार जीत का खेल खेलूंगा, मैंने अगर कुछ किया है तो वो प्रजा ने मानना ही चाहिए, क्योंकि मैं चुनकर आया हूँ और मैं जो करता हूँ वो सही है, ऐसा अगर कोई मानता है तो वो गलतफहमी में है। उसकी गलतफहमी ये है कि प्रजा से बढ़कर कोई नहीं होता। और 150 साल के संघर्ष के बाद इस देश को जब आज़ादी मिली ना दोस्तों, तो जब संविधान इस देश का बना तो उस संविधान की पहली जो लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज ओनली 3-4 पीपल ऑफ द इंडिया दे आर रूलिंग अस। इट इज नॉट वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर प्रोटेस्टिंग एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड फ्यू पीपल आर रूलिंग द एंटायर कंट्री फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ये आज की परिस्थिति इस देश में है। कल आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की, वो साफ साफ दुनिया के सामने आ गई। किस तरह से लाल किले को शर्मसार करने की कोशिश की गई, दीप सिंधु कौन है, किस तरह से उनका संबंध है, किस तरह से जो रूट मिला था वहां बैरिकेड लगाकर दिल्ली की तरफ जाने वाले रूट को खुला छोड़ दिया गया, और कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को घुसाकर एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने का, बदनाम करने की कोशिश जो है, उसे थोड़ी हद तक उन्हें कामयाबी मिली ऐसा लगता था। लेकिन किसानों का जो वज्र निर्धार है, दे आर डिटरमिन्ड। उन्हें पता है कि उनके मुद्दे क्या है, उन्हें पता है कि वो वही महात्मा गांधी के मार्ग से चल रहे, उन्हें पता है किसान है तो अहिंसा है, और मोदी जी और संघ आपकी विचारधारा है तो हिंसा है। इसका अंतर इस देश की दुनिया समझ रही है। और ये और ज्यादा साफ हो जाता है जब आप गाजीपुर बॉर्डर पे लाइन काटते हो, बिजली काटते हो। आपको लगता है कि बिजली काट के, लाइन काट के आप तकलीफ दे दोगे, उससे भी कुछ हो नहीं पाता, तो आप पुलिस को गुंडों की तरह घुसाकर वहां लोगों को मारकर, खदेड़ कर निकालने की कोशिश करते हो। आज राकेश टिकैत जी ने जो कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जो इंसान कह रहा था आज तक कि मैं गिरफ्तारी खुद दूंगा, और वो अगर ये ऐसा कहता है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे लोगों के साथ गलत बर्ताव होगा, इसलिए मैं मरूंगा तो यही मरूंगा, फांसी चढ़ना है तो यही चढ़ूंगा, लेकिन यहां से हटूंगा नहीं, इसमें निर्धार दिखता है। जनता के सामने कोई जीता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप लाठी काठी से उनका धैर्य तोड़ दोगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि सत्ता का बलपूर्वक प्रयोग कर आप उन्हें हरा दोगे, तो दुनिया का इतिहास गवाह है। मोदी जी, एक ही उदाहरण आपको देना चाहूंगा। फ्रांस का 16वां लुई, जिसके पत्नी ने, मैरी एंटोइनेट ने कहा था, भरे जमाव को उन्होंने कहा था हमें रोटी नहीं है, हमें ब्रेड नहीं है, ब्रेड दो, हमें ब्रेड दो। वहां ब्रेड कहते रोटी को। उन्होंने कहा है ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। वो अपने आप को आई एम द लॉ समझते थे। जितने जुल्म ढा सकते थे उतने जुल्म कुछ लोगों को, चंद चुनिंदा लोगों को हाथ में लेकर उन्होंने जुल्म ढाए, और नतीजा ये हुआ कि उनको रास्ते पर जाना पड़ा। इस देश का लोकतंत्र सत्ता आखिरी आदमी तक देता है। इस देश का लोकतंत्र, जो महात्मा गांधी की विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए इंसान को न्याय देना, वो आप भूल गए हो। जो अत्याचार, जो अन्याय चल रहा है, वो सारा सिलसिला सब लोग देख रहे हैं। मत करो इस तरह से किसानों पे अन्याय। अन्नदाता है, जिन लोगों ने हुड़दंग किया है, जिन लोगों ने तकलीफ दी है, उन लोगों को जरूर कानून के सामने खड़ा करो। लेकिन जो निष्पाप है, जो निर्दोष है, जिन्होंने शांति से ट्रैक्टर रैली की, उनके ऊपर गुनाह क्यों? उनको डंडे से मारा पीटा क्यों जा रहा है? क्या आपको बेटे नहीं हैं? क्या आपको कोई भावना नहीं है, कोई संवेदना नहीं है? आपने ठान लिया है काट डालेंगे, मार डालेंगे, अगर नहीं हिलोगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे। ऐसे से नहीं चलेगा। सारा जो मुख्य मीडिया है, मुख्य धारा का गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो गोदी मीडिया 2 ही जगह कैमरा लेके खड़ा कैसे रहा?
आज कुछ सवाल खड़े करने चाहूंगा। लाल किले पर आईटीओ के दोनों ही स्क्वायर पर गोदी मीडिया खड़ा क्यों रहा? गोदी मीडिया वहां क्यों नहीं दिखा? जो तय रूट पर शांति से जो परेड हुई ट्रैक्टर की, वो परेड दुनिया को गोदी मीडिया ने क्यों दिखाया नहीं? क्या ये आपकी मीडिया कर्मी करके, मीडिया एक चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, उसके तहत आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी? संयुक्त किसान मोर्चे का जो यूट्यूब चैनल है, जब आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो उनकी जो परेड, उनका एक माध्यम था लोगों तक पहुंचने का, वो भी बंद हो गया। आईटीओ सेंटर पर जब इतना तमाशा हो रहा था और लोग सारे किसान बीजेपी से खफा है और आईटीओ रोड पर ही बीजेपी का मुख्यालय है, तो वो लोग वहां जाके हुड़दंग क्यों नहीं किए? अगर किसानों को हुड़दंग करना था तो जिसके खिलाफ गुस्सा है वहां करते, वहां नहीं हुआ। जो इंसान ने वहां झंडा फहराया, उसके बाद ये स्टोरी चलाई गई कि तिरंगे को हटाकर निशान साहिब लगाया गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तिरंगा शान से फड़क रहा था और तिरंगा को सब सम्मान भी कर रहे थे। दो जगह देखा गया कि निशान साहिब दिया और तिरंगा दिया तो तिरंगा वापस किया गया, तिरंगा को झटक दिया गया, उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। हमारी असहमति बरकरार है इस चीज के लिए, लेकिन पुलिस ने भी तिरंगा एक ट्रैक्टर से जिस तरह से निकाल कर फेंक दिया, वो भी लोगों ने देखा है। तो ये जो परिस्थितियां देश में बार बार पैदा की जा रही है ना, ये चंद लोगों के मुनाफे के लिए और चंद लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए जो आप कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। इस देश ने हर जुल्म के खिलाफ लड़ाई की है, अहिंसा की लड़ाई की है। आपके खिलाफ भी करेंगे। वक्त रहते सुधर जाओ, किसानों को तकलीफ मत दो। किसानों के पीछे इस देश का हर वो आम इंसान, आम नागरिक है जो देख रहा है इस सरकार के अत्याचार, इस सरकार के जुल्म। हम सब किसान के साथ में है, हम सब हमारे अन्नदाता के साथ में है और हम आपको गुहार लगाते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार अपना बजाते हैं और आपको बताते हैं कि अन्याय छोड़ो, उनको तकलीफ देना छोड़ो। आज जो भी मुझे दिख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप किसानों के पीछे ताकत से खड़े रहिए। किसान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। मत खेलो आग से मोदी जी, आग से मत खेलो। प्यार मोहब्बत से राज करो, प्यार मोहब्बत से लोगों से बात करो। महेंद्र सिंह टिकैत जब आंदोलन कर रहे थे तो मनमोहन सिंह साहब ने उनको बुला लिया था, 5 मिनट में जो भी समस्या थी वो हल हो गई थी। अरे जाकर देखो, बड़ा दिल करो, 56 इंच का सीना है तो खोलकर मोहब्बत करो लोगों से। जाकर टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, जहां भी जाकर बैठोगे, किसानों से बात करोगे और उनकी बात मान लोगे तो किसान भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप अगर अन्याय करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। बिजली काटने से किसान हटेगा नहीं, डंडे दिखाने से किसान डरेगा नहीं। आप भाड़े के टट्टू, 40 पैसे के ट्रोल, उनसे अगर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करोगे तो वो होगा नहीं। जो वही होगा जो इस देश के संविधान में मंजूर है, जो वही होगा जो इस देश की न्याय व्यवस्था करती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।